राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मेजरमेंट यानी मापन। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं जुड़ जाइए आप अपना एक खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सर्जी फिजिक्स। अगर एक्सर्जी फिजिक्स से आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिलकर के फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि सच में फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मापन यानी मेजरमेंट। तो ध्यान से देखिए, मेजरमेंट मेजरमेंट। अब मेरी बात ध्यान से, मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मापन। मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मापन। तो मेरी बात को ध्यान समझिए, आखिर मापन होता क्या है? मापन को माप भी कहते हैं। तो माप क्या है? कहा जाता है कि माप में किसी भी भौतिक राशि की तुलना, किसी भी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक से की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माप या मापन कहते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि मानक यानी स्टैंडर्ड, मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड कहते हैं, और भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दोनों को समझना है। चलिए मेरे पास एक एग्जांपल है, जिसे मान लीजिए मेरे पास एक स्केल है ना। अगर ये स्केल है ना, जिसमें बहुत सारा इंच लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो स्केल है इसके मान 1 2 3 4 5 7, जिसे यहां मान लीजिए यहाँ पे 1 फीट है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। इसको आप बदल नहीं सकते, ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसको आप फिजिक्स की भाषा में मानक कहते हैं। अब इसकी तुलना किससे करनी है? भौतिक राशि से। तो भौतिक राशि क्या हुआ, इसको समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक स्टिक है ना, तो स्टिक को मापना है तो आप स्टिक को नहीं, स्टिक के लंबाई को मापना है। और बताइए लंबाई कौन सी राशि है? भौतिक राशि। अब क्या करेंगे, स्टिक की लंबाई यानी भौतिक राशि, इसकी तुलना किससे करना है? मानक से करना है। चलिए हम लोग मानक से इसकी तुलना करते हैं और यहां से इसको बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए यहां से हमने इसको मापा, यहां से यहां तक यहां पर मापा, देखिए लगभग 2 फीट के आसपास है, 24 इंच, लगभग कितना फीट के आसपास है? 2 फीट के आसपास। इसका मतलब हमने क्या किया, ये जो है आपका, ये आपका मानक हुआ है ना, और ये इसका स्टिक की लंबाई क्या हुआ? भौतिक राशि। अब ये दोनों को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तुलना करना मतलब बराबर कर रहे हैं। इसका मतलब मानक की तुलना किससे कर दिए? भौतिक राशि से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माप या मापन कहते हैं। चलिए बच्चों सब ध्यान देंगे। तो मापन क्या है, तो क्या बोलेंगे? माप एक विधि है जिससे, माप एक विधि है जिससे किसी भौतिक, राशि की तुलना, किसी भौतिक राशि की तुलना किससे की जाती है? मानक से की जाती है। माप एक विधि है जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना मानक से की जाती है। क्या कहलाता है? माप या मापन कहलाता है। मापन कहलाता है। अब सब बच्चे समझिए, आनी पहला पॉइंट तो समझ गए कि माप और मापन होता क्या। दूसरा पॉइंट में, अगर किसी भी चीज को मापना है तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है संख्यात्मक मान और एक होता है यूनिट। जैसे हमने इसको मापा, यहाँ पे मान लो क्या बोला, 12 इंच या 2 फीट बोला। तो मेरी बात ध्यान समझिए, अगर ये 2 फीट बोला तो 2 क्या है? एक प्रकार का संख्यात्मक मान। फीट क्या है ना, फीट एक प्रकार का क्या है? मात्रक है। और मान लो इसी तरह से मापते हैं 5 केजी, तो 5 क्या है? संख्यात्मक मान। केजी क्या है? मात्रक है। तो किसी भी माप के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। तो दूसरा पॉइंट समझिए, कहता है किसी भौतिक राशि के माप के लिए, है ना, किसी भौतिक राशि के माप के लिए, संख्यात्मक मान तथा मात्रक, की आवश्यकता होती है। चलो तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जब संख्यात्मक मान और भौतिक राशि की बात आई या मात्रक की बातें आई
तो संख्यात्मक मान हमेशा आगे रहता है। जैसे 5 केजी लिखिए तो मात्रक के आगे हमेशा कौन रहेगा? 5। तो 5 क्या है? संख्यात्मक मान। इसको लिखने का तरीका है, आप ऐसा नहीं लिखेंगे केजी 5। अगर केजी 5 लिखते हैं तो क्या जाता है? गलत। अगर आप लिखते हैं 10 सेंटीमीटर तो ये सही है, लेकिन अगर लिखते हैं सेंटीमीटर 10 तो ये गलत होता है। इसको लिखने का तरीका भी होता है कि अगर आप किसी भी चीज को मापते हैं तो संख्यात्मक मान हमेशा मात्रक से क्या होना चाहिए? आगे। तो तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि माप में, है ना, माप में संख्यात्मक मान मात्रक से हमेशा क्या होना चाहिए? आगे। तो लिखें माप में, माप के लिए संख्यात्मक मान, माप के लिए संख्यात्मक मान हमेशा मात्रक से क्या होना चाहिए? मात्रक से आगे होना चाहिए। ये आपका 3 बड़ा इंपॉर्टेंट। इसका एग्जांपल क्या ले लेंगे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 5 केजी, एग्जांपल लेते हैं 10 किलोमीटर, और ये दोनों का दोनों एग्जांपल क्या है? सही। अगर यही लेते हैं किलोमीटर 10 तो एग्जांपल आपका क्या है? गलत है। इस बात को समझिए। 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। पहला पॉइंट समझ गए, दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ गए। तो ये टॉपिक था जिसका नाम था क्या? मापन। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिस्टम। सिस्टम। तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं सिस्टम। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्या? सिस्टम। आखिर रियल में सिस्टम होता क्या है? तो सिस्टम के बारे में समझते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो मेरी बात ध्यान समझिए, ये है आपका सिस्टम, और सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? पद्धति, या इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रणाली। मेरी बात ध्यान समझिए कि क्या होता है। कहा जाता है, हम आपको समझाए थे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। हम आपको बताए थे कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है, जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। लेकिन आखिर ये सिस्टम क्या है? तो सिस्टम क्या बना? कहा जाता है कि मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक का जो संपूर्ण समुच्चय होता है ना, उसी का नाम दिया गया मात्रकों की पद्धति। याद रखिएगा, क्या बोले? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक का जो संपूर्ण समुच्चय होता है, जो समुच्चय बनता है, उसी का नाम क्या है? मात्रकों की पद्धति। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या? मूल मात्रकों एवं व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहा जाता है। हाँ, यहां तक हो गया। अब एक नया पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका मतलब मात्रकों का पद्धति। मात्रकों का पद्धति। चलो, कहता है 3 प्रणाली। याद रखिएगा, कितने प्रणाली? 3 प्रणाली। अब तीनों का नाम दिमाग में रखेगा। एक का नाम है लंबाई, दूसरा का नाम है मास, द्रव्यमान, और तीसरा का नाम है समय। तो 3 प्रणाली को जिस मात्रक के रूप में मापा जाता है वो निम्न प्रकार है, और उसी को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 3 प्रणाली हमने क्या बोला है ना? पहला का नाम क्या दिया? याद रखिएगा, लेंथ यानी लंबाई। दूसरा का नाम क्या दिया? मास यानी द्रव्यमान, और तीसरा का नाम क्या है? टाइम यानी समय। तो तीनों प्रणाली में आप जो मापते हैं वो किसी भी मात्रक को उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। उसमें से पहला जो भाग है, जो इंपॉर्टेंट भाग है, उसी का नाम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। इस सीजीएस सिस्टम क्या था? सी मतलब याद रखिएगा, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, है ना, और एस का मतलब सेकेंड होता है। तो कहा जाता है कि वैसा पद्धति, 3 बात है, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में
तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तो ऐसे पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं जी, सीजीएस सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार याद रखिएगा, लेंथ को किस में मापेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर में, है ना, लेंथ को किस में मापेंगे जी, सेंटीमीटर में। उसी प्रकार मास को यहाँ पे देखिए ग्राम में, है ना, और उसी प्रकार टाइम को किसमें, सेकंड में मापेंगे। तो ऐसा पद्धति का नाम क्या है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति वैसा पद्धति इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो वैसे ही पद्धति को हम लोग क्या नाम दिए, सीजीएस सिस्टम। और याद रखिएगा, इसी सीजीएस सिस्टम का एक और नाम है, इसको हम लोग फ्रांसिस सिस्टम भी कहते हैं, फ्रांसिस पद्धति भी कहते हैं, फ्रांसिस पद्धति भी कहा जाता है, फ्रांसिस पद्धति भी कहा जाता है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। तो बताइए पहला सिस्टम क्या हो गया जी, सीजीएस सिस्टम। उसी प्रकार आते हैं सिस्टम नंबर दूसरा, और दूसरा का नाम है एफपीएस सिस्टम। कौन सा सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो सभी बच्चे इसको गौर से देखेंगे। दूसरा सिस्टम का नाम है, इसका नाम है एफपीएस सिस्टम, है ना, एफपीएस सिस्टम। एफ का मतलब होता है फुट या फीट बोल देते हैं, है ना। पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब होता है कितना, सेकेंड। कहता है वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, मास को, द्रव्यमान को पाउंड में, और टाइम, समय को सेकंड में मापा जाता है। तो वैसे ही पद्धति को क्या नाम दिया गया, एफपीएस पद्धति। और याद रखिएगा, एफपीएस पद्धति में लेंथ जो है, लेंथ को किस में मापेंगे जी, बता दिया, फुट में या फीट दे देते हैं, है ना। द्रव्यमान यानी मास को किस में, तो आप कहेंगे क्या, पाउंड में। अब पाउंड का लगभग वजन की बात करते हैं तो लगभग 0.45 केजी के आसपास होता है, आधा केजी से थोड़ा सा कम होता है, वो होता है। और उसी प्रकार जब टाइम को मापना है तो टाइम को किसमें, सेकंड में मापा जाता है। तो ऐसे पद्धति को हम लोग क्या नाम देते हैं, एफपीएस पद्धति। एफपीएस सिस्टम वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा टाइम को सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों और याद रखिएगा, एफपीएस का नाम है ब्रिटिश पद्धति। क्या नाम है जी, ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए तीसरा पद्धति हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एमकेएस पद्धति। तीसरा पद्धति का नाम क्या जी, एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। मेरी बात को गहराई समझेंगे। एमकेएस फिर से वही आ गया कि वैसा पद्धति जिसमें लेंथ, लंबाई को, एम मतलब मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, के मतलब केजी, किलोग्राम, और टाइम को सेकंड में मापा जाता है। ये नाम से ही लिखा हुआ है। कहा जाता है वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, है ना, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। तो वैसे पद्धति को क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति। इसका मतलब इसमें क्या होगा, लेंथ जो मेजरमेंट होगा, लेंथ को किसमें जी, बोलेंगे मीटर में, है ना। उसी प्रकार मास को बोलेंगे सर किलोग्राम में, और टाइम को बोलेंगे किसमें, सेकंड में मापा जाता है। तो ऐसे ही पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, हम पद्धति कहते हैं एमकेएस पद्धति। और एमकेएस पद्धति का दूसरा नाम है मीट्रिक पद्धति। कौन सा पद्धति, मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। तो याद रखिए कितने प्रकार के सिस्टम समझे, 3 प्रकार के। पहला का नाम सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में वैसा पद्धति में लंबाई, और यही 3 चीज आपको याद रखना, वैसा सिस्टम में लंबाई को, है ना, सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ये तीनों पद्धति आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब अगला पॉइंट स्टार्ट करेंगे जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी तीनों पद्धति को हटा करके एक नया सिस्टम आया था, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको आप शॉर्ट में एसआई यूनिट भी कहते हैं। चलिए अब उसकी चर्चा करते हैं कि एसआई होता क्या है।